इंदौर जीएसटी सुधार 2.0 पर उद्योगपतियों से व्यापारियों से बात करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री राज्य मंत्री पंकज चौधरी आज इंदौर आए और अस्वस्थ होने के बावजूद उन्होंने व्यापारियों से, उद्योगपतियों से और विभिन्न एसोसिएशन के पदाधिकारियों से उनकी बातें सुनी। जीएसटी सुधारों को लेकर सरकार लगातार जनता के बीच जा रही है। यह प्रयास सांसद शंकर लालवानी की पहल पर किया जा रहा है ताकि जनता को जीएसटी सुधार का लाभ मिले। दीपावली का जो तोहफा आम जनता को केंद्र सरकार ने दिया है उसे अभी केवल 7 दिन हुए हैं। ऐसे में प्रयास यह किया जा रहा है कि जो भी विसंगतियां शेष हैं उनमें सुधार को। केंद्रीय मंत्री ने व्यापारियों की बात सुनते हुए अपनी बात भी रखी और उनसे सुझाव और विसंगतियों पर विचार विमर्श किया। सांसद शंकर लाल ने कहा कि 2014 के पहले किसी भी वित्तीय सुधार के लिए इससे मिलना है और मंत्री को ज्ञापन देना है, उसके लिए कई दिन लग जाते थे, लेकिन अब सरकार अधिकारियों के साथ आम लोगों तक, व्यापारियों तक, उद्योगपतियों तक आ रही है। इसी परिपेक्ष में आज यह सेमिनार रखा गया जिसमें व्यापारियों की बातें मंत्री जी ने सुनी है। यह क्रम आगे भी जारी रहेगा और सभी की बातें सुनी जाएंगी। जीएसटी में हुए बदलाव से ट्रक की बॉडी बनाने वाले देश भी उद्योग संकट में है। उन्हें 18% के स्लैब में लाया गया है, जबकि इस उद्योग से पूरे देश में 5 करोड़ लोग जुड़े हैं। इसमें सुधार जरूरी है। इसी तरह अनेक उद्योगपतियों ने अपनी बात रखी और सुझाव दिए। इस दौरान यहाँ जीएसटी के इंदौर उज्जैन कार्यालय के साथ साथ भोपाल के क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारीगण भी उपस्थित थे। देखिए, यहाँ पर जितने भी उद्योग जगत के लोग आए थे, सबने जीएसटी 2.0 का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री को उन लोगों ने बधाई भी दिया है। लेकिन जब कोई भी रिफॉर्म होता है तो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन से थोड़ी बहुत सुझाव रहते हैं। उनका सुझाव हम लोग के सामने आया है। निश्चित तौर से जो हमारे मंत्रालय से संबंधित होगा उसको मंत्रालय में हम लोग भेजेंगे और जो काउंसिल से संबंधित होगा काउंसिल भेज करके जरूर उसको विचार करेंगे। सर, इस जीएसटी कट के बाद में आप टैक्स में जिस तरह की छूट मिल रही है वो नहीं, खासकर कागज उद्योग जो नोटबुक और पुस्तक कहीं न कहीं बच्चों के लिए जहाँ इन्वर्टेड ड्यूटी वाला मामला है, मैं वही कहा ना कि क्लियरिफिकेशन की बात है कि उसको कैसे क्लियर करेंगे, कौन सा कागज कहाँ जाएगा, उसको हम लोग बात करेंगे। अगला जो इसमें परिवर्तन आएगा, जैसे कि इन्वर्टेड ड्यूटी वाला प्रॉब्लम है, तो कितने समय में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस पर सोल्यूशन? भविष्य का आंसर अभी कैसे मैं दे सकता हूँ? एक टाइमलाइन सर आएगा, लेकिन आएगा। काउंसिल का विषय होता है ना, केवल सरकार का विषय नहीं। कहा है कि जल्द और छूट मिलने वाली है, वो क्या इशारा किस तरफ है? अभी पिछले सत्र में ही एक बहुत बड़ा छूट आपको दिया गया, जो कोई अनुमान नहीं लगाया था। 10 लाख तक का इनकम टैक्स में रिबेट था, प्रधानमंत्री ने 12 लाख दिया। सभी सालों को 12,75,000 दिया। फिर जीएसटी को दीपावली का बम्पर दिया। तो प्रधानमंत्री जी का मतलब है कि हम आदमी को कैसे रिलैक्स करें, व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ करें, सरल करें, ताकि हमारे देश की जनता, हमारे देश के व्यापारी सभी लोग अच्छे से काम करें। देखिए, मेरा लगता है कि सरकार का केवल काम रेवेन्यू कलेक्ट करना नहीं, आम जन को कहीं ना कहीं राहत देने का भी काम है। और इसको रेवेन्यू घाटा नहीं कहेंगे, जनता को हम लाभ दें। और मेरा अपना मानना है कि जिस प्रकार से लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, जो बचत होगी, उससे कहीं ना कहीं परचेजिंग और बढ़ेगी और हमारी अर्थव्यवस्था और ग्रो करेगी। तो कहीं ना कहीं अनुमान है कि ऐसा कि मेकअप होगा। सर, आप विषय से थोड़ा अलग है, लेकिन सर इनकम टैक्स में टैक्स ऑडिट की डेट को बढ़ा करके 31 अक्टूबर किया गया है, लेकिन ट्रस्ट एनपीओ के रिन्यूअल के लिए आवेदन की तारीख आगे नहीं बढ़ाई गई है। तो इस पर क्या कहना है? आईटीआर रिटर्न की भी डेट 31 अक्टूबर की है। इस पर बात करके बताऊंगा। सर, अप्रैल जून क्वार्टर में काफी अच्छी ग्रोथ थी इकोनॉमी, अभी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिस्कल के लिए? अब तो अनुमान उसका लगेगा, जांच होगी, पता चलेगा। खपत बढ़ेगी और ज्यादा बढ़नी चाहिए।